नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुख समृद्धि सब कुछ है, उसको और दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे जो भी थोड़ा बहुत है वो भी छीन लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कुदरत का नियम है। सुनने में ये सेंटेंस बहुत अन्यायपूर्ण लगते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अन्यायपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जब आपको ये बात समझ में आएगी कि जिसके पास बहुत कुछ है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास कुछ भी नहीं उससे छीन लिया जाएगा। ये सेंटेंस है रोंडा बर्न की बुक जादू के, जिसने सीक्रेट बुक भी लिखी है रोंडा बर्न ने। अब क्या पहेली है ये, क्या ये समझ में नहीं आ रही होगी आपकी बात कि जिसके पास बहुत कुछ है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं उससे छीन लिया जाएगा। हाँ, क्या चीज़ है वो ऐसी? जी हाँ, जिसके पास कृतज्ञता है, थैंक्स कहने की जिसके अंदर पावर है, उसको और दिया जाएगा। और जो थैंक्स नहीं कह सकता उन चीज़ों के लिए जो उसे मिली हैं, उससे जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। कृतज्ञता, ग्रेटफुल होना वो शब्द है कि सच में जिसके पास है उसे और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। अगर हम अपनी लाइफ में इसको देखें तो ये सच है। हमारे कोई काम आता है, किसी तो अगर हमारी कुछ भी किसी ने सेवा की है तो हम थैंक्स नहीं बोलेंगे, कृतज्ञ नहीं होंगे, तो अगली बार क्या उसकी सेवा ले पाएंगे? कभी नहीं, चाहे वो परिवार के मेंबर ही क्यों ना हो। कभी हम उस इंसान से अपना कोई काम नहीं करा पाएंगे। इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर कृतज्ञ शब्द आपके जीवन में नहीं है, आप थैंक यू नहीं कह सकते, तो आपसे धीरे 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 प्रकृति, कुदरत सब कुछ छीन लेगी। और अगर है तो चाहे आपके पास जितना भी है वो आपको और देगी, बहुत कुछ देगी अपनी लाइफ में। इस बुक में, रोंडा बर्न की इस बुक में 28 दिन का सेशन है, जिसमें कि एक एक दिन में एक एक आपको टास्क है कि आपको करना क्या है। और आप यकीन मानिए 28 दिन में इंसान का जीवन चेंज हो जाता है और बहुत ईजी टास्क है। मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना, बहुत बड़े बड़े लोगों को जब इसका जिक्र करते हुए सुना कि हमने ये बुक पढ़ी और इसने हमारा जीवन बदल दिया। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं और भी बहुत लोग मैंने जिनकी जीवनी पढ़ी। तो मैंने ये नहीं पढ़ी थी बुक, क्योंकि मैं थोड़ी आध्यात्मिक स्वभाव की थी और मैंने भगवद गीता में मास्टर्स की थी, तो मुझे आध्यात्मिक बुक ही ज़्यादा पसंद थी, भगवद गीता ही मैं ज़्यादा पढ़ती थी। लेकिन रियली इस बुक को पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि सच में ये तो मैजिक है। जब एक एक चीज़ को मैंने ट्राई किया, एक एक टास्क को, हर दिन के टास्क को मैंने देखा कि इसमें कितना जादू भरा है। उन लोगों के लिए जो जादू में यकीन नहीं करते ना, उनके लिए जादू होता भी नहीं है। और जादू की तरह ही आपकी लाइफ चेंज होगी। चाहे आपको स्वास्थ्य चाहिए वो मिलेगा, पैसा चाहिए वो मिलेगा, आपको संबंध चाहिए वो मिलेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए वो मिलेगा। इस बुक के सारे टास्क, 28 दिन के सारे टास्क पूरे करने के बाद आपको जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। 100% सबको मिला है। आप गूगल पर इस बुक के रिव्यू देखिए और इस बुक के बारे में जानिए। जादू, द मैजिक हिंदी इंग्लिश दोनों में है और रोंडा बर्न की लिखी हुई है, जिसने सीक्रेट बुक लिखी है। तो ये सच है कि जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब क्या, कृतज्ञ होने की पावर, थैंक यू कहने की पावर है, उसको और दिया जाएगा। और जिसके पास ये नहीं है कृतज्ञ होना, उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये सच है अपने आप में बिल्कुल। तो अब क्योंकि एक ही बुक में, तो एक ही वीडियो में तो मैं सारे 28 दिन के नहीं कर सकती, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं पार्ट वाइज इसको लेकर आऊँगी। आज इसके 4th डे मैं आपसे डिस्कस करूँगी और आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 4th डे मैं आपसे डिस्कस करूँगी 4th डे के बारे में कि 4th डे के अलग अलग टास्क क्या है।
आप डायरी पेन लेकर बैठें और इनको लिख लीजिए और इनको अपनी लाइफ में इन टास्क को कीजिए। ठीक 28 दिन के बाद आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि इस बुक में सच में बहुत बहुत बड़ी पावर है। पहले दिन का टास्क है कि आपको जो भी ईश्वर ने दिया है, कुछ भी दिया हो, बहुतों से बेहतर वो ज़रूर होगा, बहुतों से कम होगा तो बहुतों से बेहतर होगा। चाहे वो आपकी एजुकेशन है, रिलेशन है, हेल्थ है, कुछ भी है, पैसा है, जो भी आपको दिया है, अच्छे संबंध है, परिवार है, ऐसी 10 नियामतें चुनिए, ऐसी 10 चीज़ चुनिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं कि ईश्वर तुमने ये मुझे दिया, सच में थैंक यू। जिनको आप थैंक यू कह सकें ईश्वर से, उन चीज़ों को, 10 चीज़ों को। आपको लग रहा होगा 10 चीज़ें कैसे, नहीं, जब आप डायरी पेन लोगे, उन्हें लिखने बैठोगे, ये लिखनी है, डायरी में लिखनी है ये चीज़ें, 10 चीज़ें। और हर एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस आपने लिखा और एक चीज़ लिखी। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि तूने मुझे अच्छा पति या पत्नी दी, तो थैंक यू। बाद में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ईश्वर से धन्यवाद कहें कि इस चीज़ के लिए तूने मुझे ये दिया और मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ ईश्वर को। तो ऐसी 10 चीज़ें आपको लिखनी हैं और हर सेंटेंस के बाद आपको धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर उस इंसान की कम से कम पहले दिन का टास्क हो गया कि आपको 10 ऐसी नियामतें लिखनी हैं अपनी लाइफ में जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब इनको लिखने के बाद दूसरे दिन क्या करना है, लिख लिया आपने और उनको हल्का सा बोल बोल के, ये रात को सुबह उठ के करें या ये टास्क आप सोने से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो 10 चीज़ें ऐसी नियामतें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं ईश्वर से, उनको आपने लिख लिया और धन्यवाद कहा उनके लिए। अब दूसरे दिन का क्या टास्क है कि उसी जो आपने लिखी थी पहले दिन, उन सारी 10 चीज़ों को पढ़ना है धीरे धीरे और फिर धन्यवाद बोलना है। और कोई भी एक पत्थर लेना है आपको, कोई भी ले सकते हो आप, कभी घूमने गए हो, किसी पहाड़ी से लिया हो या नदी से लिया हो, आपके घर में कोई अच्छा पत्थर हो या कोई क्रिस्टल हो, या ज़्यादातर हम सजेस्ट करते हैं पायराइट लें या अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स या पायराइट स्टोन जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, सिट्रीन और बहुत सारे हैं। तो वो आप अमेज़न से भी ले सकते हैं, हमसे भी मंगा सकते हैं और आप नॉर्मल पत्थर भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना बड़ा हो ना छोटा हो, इतना हो जिसके आप आराम से हाथ में ले सकें। अब उस पत्थर को आप लीजिए और रात को सोने से पहले, जब भी आप सोने जा रहे हैं, उसको हाथ में थामिए और दिन में जो भी अच्छी चीज़ आपके साथ हुई हो, कुछ भी, चाहे जरा सा भी कुछ अच्छा हुआ हो, तो आपको उसके लिए धन्यवाद बोलना है। हाथ में लेकर ऐसे ऐसे पत्थर को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो भी, तो पत्थर को लेते समय आप उस चीज़ को सोचिए जो दिन में सबसे अच्छी आपके साथ हुई और फिर उसको धन्यवाद बोलिए। डे 2 हो गया। डे 3 में आप अच्छे संबंधों के लिए धन्यवाद बोलेंगे। 3 लोगों की ऐसी तस्वीर लेंगे जिन्होंने आपके जीवन में बहुत वैल्यू ऐड की है। आपके परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि उनका फ़ोटो आप वहाँ पर लगाएं घर में जहाँ पर आप उन्हें दिन में कम से कम 3 बार देख सकें। ऐसा नहीं कर सके तो अपने मोबाइल में भी वो लेकिन रख सकते हैं, लेकिन 3 बार आप उन्हें देखें और धन्यवाद कहें। जो भी उन्होंने आपके जीवन में वैल्यू ऐड की है उसके लिए आप उसको धन्यवाद 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 कहें। दूसरे दिन पहले दिन तो एक नियामतें होगी, 10 लिख ली, दूसरे दिन उनको पढ़ना है और ये पत्थर लेकर रात को सोने से पहले धन्यवाद कहना है। थर्ड डे का अच्छे संबंध के लिए ये 3 लोगों की ऐसी तस्वीर लेनी है और उस तस्वीर को दिन में 3 बार देख सकें, ऐसे जगह पर रखना है, मोबाइल में भी रख सकते हैं और उसके बाद उसे धन्यवाद कहना है। अब डे 4 में हमें एक कार्ड बनाना है
और वो कार्ड ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि आप उसे देख सकें। उस कार्ड पर लिखना है, स्वास्थ्य का जो उपहार है वो मुझे जीवित रखता है, अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। ईश्वर ने स्वास्थ्य मुझे स्वस्थ रखा है, वो मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन उस कार्ड को आप ऐसी जगह रखिए लिख के मोटे मोटे अक्षरों में जहां आप उसे देख सकें। देखिए, स्वास्थ्य का क्या है कि हम इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब वो लेते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। जब बीमार होते हैं, जब हम समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इसके लिए जब भी उस कार्ड को कई बार दिन में देखिए और ईश्वर से अपने स्वास्थ्य को के लिए धन्यवाद बोलिए। ईश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा हर अंग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से 4 डे हो गए। अब ये 4 दिन का सेशन आपको स्टार्ट करना है बहुत जल्दी, जब भी आप कर सकें। मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अगले 4 दिन में आपको क्या टास्क लेना है, फिर आप कर लीजिए। आप कुछ मैं वीडियो जो आपकी मेरी आएगी वो 4 दिन के बाद ही आएगी। आप कल से ही इसको करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपका जो जीवन है वो कैसे सच में ही जादू की तरह बदलेगा। आपकी हर चीज़, आपका स्वास्थ्य, आपके संबंध, पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि हर दिन एक ऐसा नया टास्क है जिसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। और जब धन्यवाद बोलेंगे तो हमको और दिया जाएगा, चाहे पहले से जितना हो, लेकिन और दिया जाएगा और ज़्यादा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत काम की वीडियो हो सकती है, जिनको आप प्रेम करते हैं उनको ये वीडियो आप ज़रूर सेंड करें। नमस्कार, मिलते हैं अब किसी नई वीडियो।